सियासत की दो धुरी पर खड़े रहने वाले दो नेताओं की दूसरी और तीसरी नस्ल आज पटना में दस्तरखान पर चर्चा करने वाली है। हम बात कर रहे हैं युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की, जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, और दूसरे बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे की। यानी दोनों युवा नेता हैं और अपोजिशन को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सियासत में जिस बाला साहब ठाकरे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन माने जाते थे लालू प्रसाद यादव, उनकी नई नस्ल अब आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलने वाली है। आरजेडी का हमेशा से यह नजरिया रहा है कि बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, बाला साहब ठाकरे ने जिस बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कहा कि यह हमारी कामयाबी है, तो उसी बाबरी पर लालू की सियासत ने यह कहा कि लोकतंत्र की यह हत्या थी और जो सेकुलर हिंदुस्तान है उस पर एक काला धब्बा था। लेकिन सियासत ने रंग बदला। एतबार मोहब्बतों में होता है, लेकिन सियासत की जो मियाद होती है वो कब पलट जाए, कब सियासी दुश्मन सियासी दोस्त हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। आज उसकी मिसाल राजधानी पटना में देखी जा रही है, इसलिए कि आदित्य ठाकरे के स्वागत के लिए राबड़ी आवास में उनके जो लोग हैं वो बैठे हैं, इस बात को लेकर के कि तेजस्वी भी युवा है और आदित्य ठाकरे भी युवा है। जिस पाकिस्तान में जाकर के लालू प्रसाद यादव ने हिंदुस्तान की प्रशंसा की, उसी पाकिस्तान की टीम जब वानखेड़े स्टेडियम पहुंची तो बाला साहब ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कुदाल से उस पिच को खुदवा दिया। तो सियासी तौर पर जो दुश्मन थे, उनकी जो नई नस्ल है वो दोस्त बनती नजर आ रही है और ये दलील दी जा रही है कि अपोजिशन को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों युवा है, दोनों देश के बारे में सोच रहे हैं। आपने पिछली बार तस्वीर देखी होगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे ने राहुल के हाथ को इतनी मजबूती से थाम रखा था कि उन्हें लगता है कि 2024 में मोदी के सामने दो युवा भी उस चैलेंज में शामिल होंगे जो मोदी को पराजित करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति थी वो हिंदुत्व पे थी। बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति थी वो बिहार के विरोध में थी। बिहारियों को उनके भतीजे यानी मनसे प्रमुख ने कई बार टॉर्चर किया, उनके कार्यकर्ताओं ने पिटाई की और सरेआम ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहारी होना शर्म नहीं है, बल्कि बिहारी होना गर्व की बात है। ये सियासत की पुरानी बातें थी, लेकिन अब नई बातों के साथ नए लोग एकजुट जमा हो रहे हैं और आदित्य ठाकरे आज राजधानी पटना में हैं। एक दिवसीय दौरे पर वो राबड़ी आवास पहुंचेंगे, जहां तेजस्वी यादव के साथ वो दस्तरखान पर बैठेंगे। सियासत में क्या कुछ मीठा क्या तीखा ये कोई नहीं जानता, लेकिन दस्तरखान के सहारे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी के विरोध में युवा से लेकर के राजनेता वो ऐसे जो शायद मोदी को चैलेंज दे सकते हैं वो सब जमा हो रहे हैं। लेकिन सियासत की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन सियासत की कोई पहचान नहीं होती है। इसकी मिसाल आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव है। इसलिए कि बाला साहब ठाकरे ने लगातार लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का विरोध किया, कहा कि ये सेकुलर फैब्रिक इस देश के लिए सही नहीं है, ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्व के एजेंडे पे वो लगातार चलते रहे। और जब आखिर में उन्होंने आखिरी सांस ली, उससे पहले ये कहा अखेरचा जय महाराष्ट्र, यानी उनके खून में महाराष्ट्र था, उनकी सियासत में मराठवाड़ा था। लेकिन साथ ही साथ हिंदुत्व का जो नजरिया था वो साफ साफ बाला साहब ठाकरे के सियासी जिंदगी में झलकता था। लेकिन जिस हिंदुत्व का विरोध लालू प्रसाद यादव ने किया, पिछले अधिवेशन में जब दिल्ली में जमा हुए तो कहा कि ये लोग हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी की यही सियासी चाल है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं। लेकिन एक नई चाल आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की आज राजधानी पटना में चलने वाली है। सियासत में बैठे हुए लोग ये मानते हैं कि दो युवा हैं, इनके पूर्वजों ने क्या किया, उनका नजरिया क्या था, इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आज दो ऐसे नेता की नई नस्ल जमा हो रही है जो सियासत में एक दूसरे के विरोध में हमेशा खड़ी रहती थी।